प्यारे सज्जनों, जिसने गुरु भक्ति के वेद को समझ लिया वो सहज ही माया के दुखों से छूट गया, और जिसने इसको नहीं जाना वो जितना भी चलेगा उतना ही अंधेरे में गिरता जाएगा, ठोकरें खाता रहेगा। भक्ति रोशनी है और माया अंधकार है। जैसे जैसे तुम भक्ति की तरफ अपने पाँवों को चलाते चलोगे, माया तुम्हारे आगे से हटती जाएगी और तुम रोशनी की ओर निकट होते जाओगे। किंतु यदि भक्ति की ओर पीठ है तो फिर परिणाम इसके विरुद्ध होगा। प्यारे सज्जनों, इससे सिद्ध हुआ कि जहाँ भक्ति होगी वहाँ मोह नहीं होगा, और जहाँ मोह होगा वहाँ फिर भक्ति नहीं होगी। जैसे दिन और रात दोनों एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते, ऐसी ही भक्ति और मोह भी इकट्ठे नहीं रह सकते। लोग भक्त भी कहलाना चाहते हैं और संसार का मोह भी रखते हैं। उन्हें अभी तक भक्ति की पूरी समझ नहीं आई है। ये जीव संसारी पदार्थों को पा करके अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझने लगता है और कहता है कि भगवान की मुझ पर बड़ी दया है। लेकिन संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये उसकी भूल है, क्योंकि जो वस्तुएं भगवान से दूर करने वाली हैं उनको प्राप्त कर लेने से फिर भगवान की दया नहीं। भगवान की दया उस पर समझनी चाहिए जिसको वो अपने चरणों की भक्ति दे, क्योंकि मायावी पदार्थों को पा करके मनुष्य भूल जाता है, प्रभु की याद उसको नहीं रहती। इसी कारण से तो भगवान अपने भक्तों को माया जाल में कभी भी उलझने नहीं देते। यदि भूल से भक्त कभी उन मायाविक पदार्थों की इच्छा कर भी बैठता है तो वह पूर्ण नहीं करते, बल्कि इसके विरुद्ध होता है। यही उनकी दया का असली प्रमाण है। एक बार भक्त नामदेव जी द्वारिका के दर्शन करने को जा रहे थे। चलते चलते बहुत थक चुके थे। उनके चित्त में इच्छा उत्पन्न हुई कि यदि समय उनके पास घोड़ी होती तो वो घोड़े पर सवार होकर के चलते, क्योंकि पैदल चलते चलते कांटों से उनके पांव छलनी हो गए थे। अंतर्यामी भगवान ने उनकी चित्त की बात को देखा। उसी समय एक मुगल का रूप धारण किया और एक घोड़े पर सवार होकर के उस वन में प्रकट हो गए। उस मुगल को दूर से आते देखकर भक्त नामदेव के मन में ये विचार उठा, कहीं ये मुझ पर कोई बिगाड़ न डाल दे। इतने में वो मुगल रूप भगवान निकट आ गए। मालिक की मौज निकट आते ही उनकी घोड़ी प्रसूता हो गई। तब उन्होंने नामदेव जी को डांट कर कहा, रे इस बछेरी को अपने कंधों पर उठा ले और शीघ्रता से मेरे साथ साथ चल। नामदेव जी ने मारे भय के उस बछेरी को कंधों पर उठा लिया और आगे आगे चल पड़ते हैं। चलते भी जाते हैं और मन में ये सोचते भी जाते हैं कि भगवान, मैंने तो चढ़ने के लिए घोड़ी मांगी थी, उठाने के लिए तो नहीं मांगी थी। परंतु उस मुगल को देखकर नामदेव जी के मन में कुछ संदेह भी उत्पन्न हो गया। चलते हुए मुड़ मुड़ कर पीछे को देखते जाते हैं। हृदय तो पहले ही शुद्ध था, और शुद्ध हृदय वाले भक्त से भगवान भला अपने आप को कब तक गुप्त रख सकते हैं। हंसकर भक्त नामदेव जी ने पूछा, एक घोड़ी के सवार, आपका घर कहाँ है? तब मुगल रूप भगवान ने कहा, हम द्वारका नगरी में रहते हैं। नामदेव जी बोले, द्वारका नगरी में मुगल कहाँ? आप मुगल नहीं हैं, मैंने पहचान लिया, आप तो मेरे भगवान हैं। ये सुनकर भगवान मुस्कुराए। तब भक्त नामदेव जी से रहा न गया, मारे खुशी के भगवान की महिमा का गुणगान करने लगे। फिर भगवान से भी नहीं रहा गया, अपना असली रूप प्रकट कर दिया और दोनों हाथों को पसार कर नामदेव जी को अपने कंठ से लगा लिया। भगवान के हृदय से लगते ही नामदेव जी के संपूर्ण दुख दूर हो गए
और फिर ऐसी दशा के अंदर ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जौन चाल संसार की तौन शाद की नाह, दंभ चाल करनी करे शाद कहो मत आए। प्यारे गुरुमुखों, भक्ति का मार्ग ही अनोखा मार्ग है। उसमें हर प्रकार की नरमी, शक्ति, सुख दुख को सहन करना पड़ता है। जो लोग गुरु की शरण में पहुंचकर उनसे सांसारिक वस्तुओं की इच्छा रखते हैं, वे भक्ति के मार्ग में अभी अनजाने हैं, क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध भक्ति का होता है। गुरु की शरण में मनुष्य सांसारिक वस्तुओं की खातिर नहीं जाता, बल्कि उसका मकसद सिर्फ भक्ति को पाना होता है। इसीलिए गुरु से जब कभी भी कुछ मांगना हो तो सिवाय भक्ति और सेवा का दान ही मांगना चाहिए। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन तुमरी सेव। प्यारे सज्जनों, आप सभी लोग मेरे साथ भी मिल करके बोलिए, भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन तुमरी सेव। प्यारे सज्जनों, जिसे भक्ति मिल गई फिर उसे बाकी क्या रहा, क्योंकि भक्ति में तो सभी सुख आ जाते हैं। कैसा सरल और सुंदर मार्ग है भक्ति का। लोक परलोक दोनों का बोझ मालिक के ऊपर धर दो और स्वयं सुख की नींद आराम करो। परमचंद पलटू साहब जी कहते हैं कि पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार, साहिब चौकीदार मगन हो सोवन लागे। दोनों पांव पसार देख के दुश्मन भागे, जाके सिर पर राम ताहि को वार न बाके। गाफिल मैं रहूं आपनी आपहुँ ताके, हमको नाही सोच सोच सब उनको भारी। छिन भर परे न भोर लेते हैं खबर हमारी। लाज तजी जिन राम पर डार दिया सिर भार, पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार। भगवान भक्तों के चौकीदार हैं। भला जिसकी चौकीदारी स्वयं भगवान करते हों उसे फिर भय किस बात का। संसार तो अज्ञानी है जो नाहक ही अपने सिर पर बोझ उठाए फिरता है। जिन्होंने अपना बोझ स्वयं मालिक के कंधों पर धर दिया है और आप उसके हो रहे हैं, उनके बराबर सुखी संसार में भला कौन हो सकता है।